we start? Ma'am, please record the session also. Yeah. So number of participants, 736 participants, they have already joined. Good to see. Okay, just give me a minute. Just give me a minute. Okay. Yeah. So first of all, what I'll start today, what exactly the agenda is. आज का हमारा agenda क्या रहेगा? कि हमने पिछली बार बात किया था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट टीम से, क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टूल्स की ही बात कर रहे थे। तो फर्स्ट सेशन में जो मैंने आप लोगों को बताया था, दैट वाज टोटली रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, कि आप टीम्स में कैसे बनाते हैं क्लासेस, फिर उनसे ज्वाइन कैसे होते हैं, फाइल कैसे शेयर करते हैं, और फिर उसके साथ आप क्लासेस लेने के बाद लिंक्स कैसे शेयर करते हैं बेसिकली एक दूसरे के साथ। और उस केस में आपका एक कोड भी था जो मैंने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर का पोर्टल, वहां पे आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपना ई सर्टिफिकेट भी लोड कर सकते हैं। सो निशा मैम, आर दे हैविंग द ऑफिस 365 आईडी विद देम टुडे? Yes, ma'am, they have their IDs. Okay, perfect, thank you. So yeah, because now तो you have already Office 365 ID, तो मैं सेशन के बाद ही आपको एक बताऊंगी कि आपको कोड कैसे रिडीम करना है, ताकि साथ साथ आप कोड रिडीम करते चलें और आपको जो सर्टिफिकेट्स है इससे रिलेटेड वो आपको शेयर में होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। राइट। सो अब आज हमारा जो टॉपिक और एजेंडा है वो है artificial intelligence tools which we can use in Word, Excel, PowerPoint. अब हम अगर ऑनलाइन की बात करें तो हमारे पास वर्ड है, एक्सेल है, पावरपॉइंट है, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, विच इज ऑलरेडी देयर, हमें मतलब वो ऑलरेडी हैं बट हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं, बट कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फाइन। सो दैट वी विल गाइड यू टुडे हाउ वी कैन यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स इन द वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल फर्स्ट, बिकॉज एक्सेल में आपके पास काफी सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपने फ्लैश फिल लास्ट टाइम पूछा था काफी लोगों ने, तो लेट मी जस्ट शो देम आल्सो कि फ्लैश फिल और ये सारे जो टूल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं वो आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ओके फिर आई जस्ट टेक योर क्वेरीज, तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी तो आप यहाँ पे पोस्ट करते जाइएगा, सो दैट आई जस्ट ट्राई टू टेक some of the queries and then I'll answer it also. Okay, so let me just start with the Excel. I have opened Excel. Okay, this is the Excel which I have just opened it, and yeah, so this is the Excel which I have just opened it. Okay, and here if you just talk about now what exactly there in the Excel, हमारे पास AI के बहुत से फीचर है, जैसे कि ये आइडियाज, आई थिंक आपने इसको देखा होगा या नहीं देखा होगा, आई डू नॉट नो, बट यस, यहाँ पे आइडियाज लुक्स फॉर पैटर्न्स इन योर डेटा दैट इट कैन यूज टू क्रिएट इंटेलिजेंट पर्सनलाइज्ड सजेशंस। जहां पे भी सजेशन मतलब ऑटो सजेशंस, ऑटोमेटिकली जब मशीन अपने आप उसको अंडरस्टैंड करता है और उसी से रिलेटेड आपको मैचिंग के पर्टिकुलर आउटपुट देना स्टार्ट करता है, तो वो क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। yes, because machine is going to learn himself, fine, and then he is giving you the output. machine अपने आप से सारे के सारे जो भी आप डेटा है, जो आप पैटर्न है, जो आप डिफाइन कर रहे हो, उसी के बेसिस पे वो आपको पर्टिकुलर बहुत सारे आइडियाज देना स्टार्ट करता है। ओके तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले फ्लैश फिल की बात करते हैं, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम ये क्वेरी थी आप लोगों की। तो व्हाट आई विल डू हियर,
मेरे पास यहाँ पे एक नेम का कॉलम है, ओके एक मैंने यहाँ पे नेम का कॉलम लिया और एक मैं यहाँ पे कॉलम लेती हूँ प्राइस का, ओके अब नेम में मेरे पास किसी ने मुझे लिस्ट भेजी और उस लिस्ट में मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कंबाइन होके आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने लिया ज्योति कपूर, ओके प्रीति त्यागी, ओके अनुभव मिश्रा, फाइन रवि जडेजा और जुनेजा whatever it is, okay so let's say these are the names। अब यहाँ पे तो मैंने आपके लिए सिर्फ कितने 4 ही नाम लिए हैं, हो सकता है बहुत सारे नाम हो, चलिए इन्हीं को ही कॉपी कर लेते हैं इतने सारे नामों को। let me just copy it rather than typing you know n number of things। अब यहाँ पे मेरे पास प्राइस है जिसमें मेरे को प्राइस डॉलर में है, $40, $35, let's say 67, ओके इसको भी हम कॉपी ही कर लेते हैं, बेटर यही रहेगा, राइट। लेट्स से आई हैव कॉपीड ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स। अब यहाँ पे मेरे पास नेम हो गया और यहाँ पे मेरे पास प्राइस हो गया। अब मुझे इसमें फ्लैश फिल करना है। आप जनरली आप क्या करते हो, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे निकालना है और लास्ट नेम भी निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक इंसर्ट करोगे, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट नेम। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये निकालने के लिए, या तो आप इसमें लुकअप लगाएंगे या फिर आप इसमें कुछ और पर्टिकुलर फंक्शंस लगाएंगे, सो वो बहुत ज्यादा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, यस और नो। और यहाँ पे हो सकता है मुझे यहाँ पे एक डोमेन नेम की भी जरूरत पड़े, तो मैं यहाँ पे एक डोमेन का भी बना लेती हूँ। मुझे डोमेन कैसा चाहिए, फर्स्ट नेम मेरा क्या है, jyoti@abc.com, मुझे ये भी ऐड करना है। अब देखते हैं ये तीनों चीजें हम फ्लैश फिल से कितनी आसानी से कर पाते हैं, ओके तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमें चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना है, ताकि मैं जब उसकी आईडी बनाऊं तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया ज्योति, ठीक है, उसको एक आइडिया और दे दिया, मैंने दे दिया प्रीति। जैसे ही मैंने प्रीति लिखा, देखिए आपके इसके नीचे ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल होके यहाँ पे फिल होके आ गया, अनुभव रवि ज्योति प्रीति सारे फर्स्ट नेम। और आपने क्या किया है, सिंपल उसको एंटर करना है और कुछ नहीं करना। सो आपके पास इमीडिएटली you have all the particular related names first name। मैंने क्या किया, कितना टाइम लगा मुझे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, राइट। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे करूं कपूर और सेकंड एक और उसको पैटर्न दे देती हूँ त्यागी, उसने जज कर लिया कि हाँ यहाँ पे मुझे क्या चीज फिल करना है, लास्ट नेम, तो मैंने उसको भी एंटर कर दिया। मेरे पास 2 मिनट में फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, yes or no। So that is quite easy the way that you have used this flash fill feature। अब इन केस कई बार होता है कि ये फ्लैश फिल ऑटो फिल नहीं, अपने आप फिल नहीं करता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डॉलर हटाना है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 40 लिखा, यहाँ पे मैंने 35 लिखा, अब उसने मुझे फ्लैश फिल दिया नहीं है ना, कि मुझे डॉलर यहाँ पे हटाना है 67। तो अब यहाँ पे मुझे फ्लैश फिल अगर अप्लाई करना है तो आप डेटा में जाएंगे, ठीक है, और डेटा में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्लैश फिल का। व्हाट इट सेज, automatically fill in values, enter a couple of examples you want as output and keep the active cell, okay, keep the active cell in the column you want to filled in। तो अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेल को मैंने यहाँ पे एक्टिव किया, अब यहाँ पे फ्लैश फिल अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पे सिंपल फ्लैश फिल का क्लिक किया है और कुछ नहीं किया, देखिए सारे डॉलर सिंबल अपने आप यहाँ पे हट गए। I have not done anything. I have just given only 2 ideas. Okay, I mean 2 pattern. One is this 40, another one is 35, and then rest में मैंने अपने आप यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मुझे डोमेन बनाना है, डोमेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, फर्स्ट नेम @ अब जैसे फर्स्ट नेम अब मुझे चाहिए यहाँ पे लेट्स से ज्योति @abc.com,
ओके अब मुझे इससे रिलेटेड सारे के सारे डोमेन चाहिए। मैं क्या बार बार करूंगी इसमें कॉपी पेस्ट? नहीं, मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फ्लैश फिल। देखिए कितना टाइम लगा, अपने आप फिल हो गया। प्रीति भी आ गया, अनुभव, रवि, मतलब जितने फर्स्ट नेम थे उसने ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम को सर्च किया एंड @ डोमेन नेम सबका सेम था, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेन जब आप कोई आईडी बना रहे हैं किसी की तो डोमेन का नेम तो सेम ही रहेगा। तो आपका डोमेन का नेम सेम रहा और सबकी आईडी भी बन गई। नाउ यू कैन इजीली, और मुझे इस पर्टिकुलर डेटा पे काम करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से सेकंड्स। yes or no? So that is why you can use this flash fill feature very easily, and wherever you want you can use it without any issue. तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही चीज लगती है यहाँ पे कि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप इस पर्टिकुलर फीचर को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बाकी और टीचर्स के लिए भी, जैसे ये तो सभी के लिए हो गया, कॉमन हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हमें ज्योग्राफी की टीचर पढ़ा रही होती है या स्टॉक्स की या जो भी है पर्टिकुलरली, आपने क्या करना है, उसके पॉपुलेशन निकालनी है टोटल कंट्री वाइज, या फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं इस पर्टिकुलर उसमें, वो चीज निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने किया स्टॉक्स, फाइन। अब यहाँ पे मैंने कुछ MSFT शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज कर लिए हैं। शॉर्ट एब्रीविएशंस मींस कंपनी की शॉर्ट एब्रीविएशंस, जैसे MSFT माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, AMT हो गया आपका, टर्बो एंड लार्सो करके TNC, आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक टर्बो एंड लार्सो का शॉर्ट फॉर्म क्या है, that we can basically just check it out. So I mean you can like, ऐसा नहीं है कि आप पूरी कंपनी का नाम नहीं दे सकते, आप कंपनी का नेम भी दे सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सिर्फ यही यूज करना है और मैं आपको पर्टिकुलर इस तरीके से दे रही हूँ। सो ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे दे रहे हैं डेटा को। ओके सो अब यहाँ पे और भी हो सकता है, चलिए 2 ही 3 ले लेते हैं बेसिकली। अब उस केस में मुझे यहाँ का स्टॉक का पर्टिकुलर सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है कि क्या स्टॉक प्राइस चल रहा है, इंक्रीज हुआ है, फाइन, ये सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को सेलेक्ट किया। ओके अब यहाँ पे डेटा पे ही जाएंगे, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, स्टॉक्स और ज्योग्राफी। इसको बोलते हैं हम डेटा टाइप्स। अभी तक आपने डेटा टाइप नाम सुने होंगे, इंटीजर, फाइन, फ्लोट, ये सारे क्या है, फ्लोट मतलब डेसिमल में, इंटीजर मतलब नंबर्स में, राइट, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स में, सो कैरेक्टर प्लस नंबर। बट अब मुझे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 2 डेटा टाइप और देता है, जो कि नेट से उठाता है डेटा, ऑटोमेटिकली इंटरनेट से डेटा को उठाता है और फिर वो आपको रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे स्टॉक किया, सो यहाँ पे स्टॉक करते ही देखिए क्या हुआ, डेटा सेलेक्टर टूल ओपन हो गया। अब ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, स्टॉक तो दे दिया, बट ये जो दो चीजें हैं, ये स्टॉक और TNC, इसने इसको कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज TNC से रिलेटेड उसको कुछ मिला नहीं। तो हम TNC को क्या कर सकते हैं, चलिए डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि TNC कोई नहीं है, लार्सन एंड LNT है आई थिंक। सो इसको हम L&T करते हैं, LNT में आई थिंक यस मिल गया। उसने क्या किया, अपने आप सर्च किया LNT को। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, बॉम्बे स्टॉक वाला चाहिए आपको, नेशनल स्टॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, तो अगर आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना है आपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने लार्सन एंड टर्बो भी दे दिया, ठीक है। ये स्टॉक्स तो बेसिकली ये तो हेडर था, सो दैट इज व्हाई आई जस्ट सिलेक्टेड इट, सो यू कैन जस्ट लीव इट ऑल्सो। अब यहाँ पे अब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए इसका ये डेटा टाइप का इंसर्ट डेटा मतलब एक्सट्रैक्ट डेटा टू अ सेल। तो अब इसका एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो जाएगा। इसको एक बार हम, लेट मी जस्ट डिलीट दिस, ओके, यहाँ पे डाल देते हैं स्टॉक्स, फाइन। अब यहाँ पे आप देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इससे रिलेटेड कार्ड दिखाएगा। नाउ व्हाट इज दैट कार्ड,
Now card पे you will see each and everything. First of all, you'll see the logo or the vendor, Microsoft Corporation. प्राइस ये है, एक्सचेंज मार्केट ये चल रहा है आपका, एब्रीवेशन ये है, चेंज परसेंटेज ये है, ऑफिशियल नेम इज दिस. मींस यू विल गेट द एंटायर डिटेल और द फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन. हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर, सी you would be able to see the employees as well, the headquarter कहाँ पे इसका headquarter है, industry कौन सी है. अगर आप इसका लार्सन एंड टर्बो का देखेंगे कार्ड, तो यहाँ पे ये इसका कार्ड दिखाएगा. ओके इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, इसमें टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, इंडस्ट्री कौन सी है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की है. सो दिस वे यू वुड बी एबल टू सी इट. अब now I just want to insert the data as well. अब insert the data किया, देखिए अब आपको इसमें देखना है change in employees total आपको add करने हैं basically. तो अब आप इसमें यहाँ पे employees देखिए add कर सकते हैं. इसके भी total आपने employees add कर दिए और इसके भी total आपने एम्प्लॉइज ऐड कर दिए. तो अब आपके पास एक एम्प्लॉय का कॉलम बहुत जल्दी बन गया. अभी आप क्या करते हैं, नेट से जाते, नेट पे जाते, फिर सर्च करते और फिर जाके उसका एक हेडर यहाँ पे ऐड करते. अब वो कहता है नेक्स्ट 5 वीक में इसका क्या प्राइस होगा एंड ऑल दो स्टफ. तो अगेन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट. 52 वीक हाई, ठीक है, 52 वीक हाई, उसमें कितना हाई परसेंटेज है, $232.86 है. फाइन. सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो. So you will get an idea कि अब आपके पास पर्टिकुलरली डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप कुछ नहीं उसमें कर रहे, बट ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग फॉर यू, राइट. अब सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, जो दूसरा हमारा है ज्योग्राफी, देखते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्प करेगा. चलिए यहाँ पे हम 2-4 चीजें ले लेते हैं. यहाँ पे हमने ले लिया है स्टेट, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, बाकी हमने फिल करना है इसका रीजन कौन सा है, कॉफी शॉप्स, पॉपुलेशन एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है. यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉपुलेशन. अब ज्योग्राफी के जो टीचर्स हैं वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे ये स्टेट्स हैं आपकी, चलिए इसकी पॉपुलेशन निकालते हैं और फिर उसके साथ साथ आप एक डेटा भी निकालते हैं, ठीक है, उसका एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया कितना है पर्टिकुलर उस स्टेट का. तो अब यहाँ पे हम 4-5 स्टेट्स ले लेते हैं. सो कोई भी आप स्टेट ले सकते हैं, जैसे लाइक एक ले लेते हैं कैलिफोर्निया, ओके, एक ले लेते हैं इंडियाना, और मिशिगन, आई मीन. So that depends, like you know how many states that you are going to take it, or like convert to geography. आपके पास आया अपने आप automatically, देखिए suggestions आ रहे हैं. Convert cells with country, region, cities like London to get current world statistics like population and all those stuff. मैंने सिर्फ अभी state लिखा है और population area है, तो automatically वो आपको दे रहा है convert to geography. मैंने इसको geography में convert कर दिया. अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं geography में convert, यहाँ से भी कर सकते हैं. data type जो आपके data tab में ये 2 data types दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है आपको stocks और एक दिखा रहा है आपको geography. तो आप यहाँ से इसको बड़े आराम से select कर सकते हैं. ओके अब आप यहाँ पे इसका शो कार्ड देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. देखिए इसका कंट्री, फाइन, कैलिफोर्निया का आ गया, इसकी कैपिटल कौन सी है, लीडर कौन है, कंट्री क्या है, पॉपुलेशन, एरिया, एब्रीवेशन एंड ऑल दो स्टफ, राइट. एंड सिमिलरली यू विल गेट द ऑल अदर डिटेल्स एज वेल. अब आप देखिए इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों को, और मुझे यहाँ पे क्या फिल करना है, पॉपुलेशन. तो अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन ले लेते हैं. देखिए पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली फिल हो गई तीनों की. फिर तीनों को सिलेक्ट करते हैं. अब हमें क्या फिल करना है, एरिया. तो हमने एरिया ले लिया इसका, तो हमारी एरिया भी फिल हो गई. तो अब आप जो पर्टिकुलर टीचर जैसे ज्योग्राफी के हैं, भूगोल के जो पढ़ाते हैं बेसिकली, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है. या आप कोई एक्टिविटी बच्चों को भी देते हैं तो यू कैन जस्ट टेल देम दैट दे कैन यूज दिस data type like stocks and the geography. So that is quite useful and see, believe me, this is very amazing tools. Fine. जो अभी हमने बात की, ये कौन सा टूल था आपका, फ्लैश फिल.
और ये जो अभी हमने बात की ये कौन सा था आपका डेटा टाइप्स. ओके, दीज आर दी डेटा टाइप्स. सो आप इसको लिख सकते हैं. अब हम बात करते हैं आइडियाज की. चलिए, अब आइडियाज क्या है, आइडिया आपको कैसे देता है, क्या चीज इसमें कैसे हेल्प करता है, वो भी है. बट उससे पहले हम 2-3 डायनामिक एरे की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज दैट डायनामिक एरे. चलिए, तो अब हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डायनामिक. ये सारे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर है एक्सेल में. आई डोंट नो वेदर यू हैव यूज्ड इट और नॉट. तो अब हम इसमें 3 तरीके की कैटेगरी में आपको दिखाती हूँ. एक तो आपको अगर डेटा को सॉर्ट करना है, एक अगर आपने डेटा को क्लीन करना है, क्लीन योर डेटा. ओके, और एक अगर आपने अपने डेटा को पर्टिकुलरली लाइक फिल्टर करना है. सो इफ यू वांट टू फिल्टर योर डेटा. ओके, सो ये 3 चीजें हैं दैट यू वांट टू डू. अब सॉर्टिंग के लिए बेसिकली ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नेम्स चाहिए. क्लीनिंग और डेटा के लिए आपको भी यहाँ पे क्या चाहिए, आपको नेम्स चाहिए. लेट्स से फिल्टर योर डेटा के लिए आपको 2 चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. एक तो नेम्स लिख रही हूँ यहाँ पे, और एक लिख रही हूँ मैं यहाँ पे चॉइस. ओके, अब यहाँ पे देखिए, सब वैसे तो आप सॉर्टिंग आराम से यहाँ से भी कर सकते हैं. सॉर्ट एंड फिल्टर आपके पास ऑलरेडी, आप फिल्टर लगाते हैं फिर सॉर्टिंग कर लेते हैं. बट कई बार प्रॉब्लम आती है इसमें. कब आती है, जब आपने कुछ एक रोज को हाइड किया हुआ है, फाइन, हिडन वे में रखा हुआ है, और फिर उस पे आप फिल्टर लगाते हैं और फिर वहां से कॉपी करके पेस्ट करके दूसरी शीट में डालते हैं. तो कई बार क्या होता है, वो जो हिडन सेल्स हैं वो भी आ जाते हैं और वो भी पेस्ट हो जाते हैं. बट दैट यू डू नॉट वांट टू हाईलाइट. ठीक है, तो अब इसमें हम 3-4 नेम डाल लेते हैं एक से, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा. फाइन. सो आज मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले बोला था कि मैम थोड़ा सा स्लो कराइएगा, इसीलिए. ओके, अब यहाँ पे सॉर्टिंग दी डेटा. अब सॉर्टिंग की डेटा के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू सॉर्ट. सिर्फ आपको सॉर्ट फंक्शन है. ये देखिए, ये आपने आप फंक्शन भी देता है आपको, और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है. सिर्फ आपको यू हैव टू गिव दैट फंक्शन नेम दैट इज सॉर्ट. एंड किसको सॉर्ट करना है, बेसिकली दैट यू नीड टू डिफाइन दी रेंज. अब यहाँ पे मुझे जो रेंज को डिफाइन करना है वो ये रेंज है. ठीक है, ये रेंज किया, ब्रैकेट किया, बंद किया. देखिए सारे आपके पास सॉर्टिंग का डेटा आ गया. पहले एलिसन आ गया, चार्ल्स आ गया, जैन आ गया. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप फिल्टर तो लगा लेते हो, फिल्टर लगाने के बाद फिर वहां से आप कॉपी करते हो, फिर पेस्ट करते हो. तो कॉपी और पेस्टिंग में कई बार क्या होता है कि वो गड़बड़ हो जाता है, कि जो हिडन है वो भी आ जाते हैं. कई बार आपको नहीं भी चाहिए तब भी वो पेस्ट हो जाता है. तो दैट इज वाई इफ यू वांट यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दी सॉर्ट फंक्शन. ये सारे डायनामिक एरे फंक्शन है. फाइन, इनको हम बोलते हैं डायनामिक एरे फंक्शन. तो ये भी आपका किसके फंक्शंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही हैं. अब क्लीन योर डेटा, कुछ एक नाम इसमें है जो डुप्लीकेट है. अब जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पीटर है, यहाँ पे भी पीटर है, और लेट्स से मैरी है. फाइन, कुछ एक डेटा है. अब यहाँ पे आपने फिल्टर करना है, या आपने सिंगल निकालना है, रैंडम एरे निकालना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन इजिली डू दैट. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यूनिक वैल्यूज. सिंपल, कुछ नहीं करना आपने. यूनिक वैल्यूज अगर निकालनी है तो उसके लिए भी सिर्फ आपको रेंज डिफाइन करनी है, ब्रैकेट बंद, एंटर. देखिए आपके पास यूनिक वैल्यू आ गई. आपने कितना टाइम लगाया. अगर वैसे आप यूनिक लगाते हो, फिर आप फिल्टर लगाते हो, फिर आप उसमें क्या करते हो, अनचेक करोगे, फिर आप उसमें तब भी फिल्टर में यूनिक वैल्यूज वैसे आ जाती हैं. बट आप उसमें अगर आपको एज इट इज प्रिंट करवानी है और कॉपी पेस्ट करके अलग से रखनी है, वो नहीं आता. तो आपको जहां पे भी रखनी है, आपको यहाँ पे रखनी है, तो आप इस पर्टिकुलर यूनिक यहाँ पे लिख के आप ये रेंज यहाँ पे दे सकते हो. तो आपको जहां पे भी देना है वो आप पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हो. अब आता है आपका फिल्टर योर डेटा. तो अब आपको फिल्टरिंग करनी है. फिल्टरिंग भी आपके बहुत तरीके से हो जाती है. अब फिल्टरिंग तो आप ऑब्वियसली जो आप फिल्टर लगा लेते हो वो भी सही है, बट मैं आपको डायनेमिक एरे की तरफ से भी दिखाती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया. ओके, अब इनके आगे मैंने चॉइस लिख दिया कि कई लोग वेज हैं और कई लोग नॉन वेज हैं. तो मैंने यहाँ पे दे दिया वेज. Let's say he is non-veg, he is veg, he is again veg.
ही इज नॉन वेज. ओके, अब मुझे ये सारे फिल्टर आउट करने हैं, तो मैंने इसमें भी बड़े आराम से फंक्शन लगा लेना है. दैट आई विल डू दैट. ओके, सो हाउ टू डू, like filter, what I will do, equals to filter, and then ब्रैकेट क्लोज करके अब सबसे पहला फिल्टर आपको क्या चाहिए, नेम. ओके, फिर कॉमा, फिल्टर अप्लाई किसमें करना है आपने, वेज या नॉन वेज में, ये आपने रेंज दे दी. अब आप इसमें क्या निकालना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू टेक इट आउट. आई जस्ट वांट टू टेक आउट द वैल्यू एज हु ऑल आर वेज, कौन कौन से इसमें से वेज हैं. मैंने सिंपल बस यहाँ पे ये वेज लिखा और एंटर कर दिया. देखिए मेरे पास सारे नाम आ गए यहाँ पे कि जो जो आपके पर्टिकुलरली वेज हैं. गॉट इट. तो इनको हम बोलते हैं डायनामिक एरे. तब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एआई के कितने फीचर्स हैं जो बहुत आसानी से आपको करके दे देते हैं, बट कई बार हम उन पे वर्क नहीं करते हैं. देखिए फाइन, तो ये हमने फ्लैश फिल किया, डेटा टाइप्स किए, कुछ डायनामिक एरे किए. अब हम देखते हैं यहाँ पे आइडियाज कैसे वर्क करता है. देखिए अब इसमें पर्टिकुलरली आपने डेटा तो रिप्रेजेंट कर दिया. अब चलिए इसमें हम आइडियाज जब निकालेंगे तो आइडियाज का एक पर्टिकुलर कॉलम आपके पास, सॉरी ये जो है आपका could not find any pattern अभी आ रहा है. तो अब हम क्या करते हैं, एक नई शीट लेते हैं और यहाँ पे एक सैंपल डेटा लेंगे. ठीक है, ये ले लिया. यहाँ पे हम एक सैंपल डेटा ले लेते हैं, ट्राई सैंपल डेटा. अब ट्राई सैंपल डेटा में आपके पास देखिए क्या क्या है, ईयर है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, यू हैव सेल्स विद यू, यू हैव द रेटिंग विद यू. अब मुझे क्या लगाना है, इसमें फिल्टरिंग करनी है बहुत सारी और पाइवेट टेबल निकालना है. पाइवेट टेबल आपको पता होगा, पाइवेट टेबल लगाने में कितना टाइम लग जाता है, यस और नो. तो जब आप पिवट टेबल लगाते हैं तो उसमें टोटल कैटेगरी वाइज लगाते हैं कि क्लोथिंग के कितने हैं. ओके, फिर लॉक्स कितने हैं, उसमें 2015 में कितनी सेल हुई, फाइन, 2017 में कितनी सेल हुई. तो यहाँ पे देखिए ये आपको दे रहा है सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड ईयर. अगर आपके पास भी डेटा है ऐसा, आप उस पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिए और सिंपल सिर्फ आइडियाज पे क्लिक कर दीजिए. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करिए और आइडियाज पे सिलेक्ट कर दीजिए. अब आप उसके बाद देखेंगे आपको सारे मैचिंग के रिजल्ट वो पाइवेट टेबल में दे देगा. अब आपको इंसर्ट करना है तो आप करिए इंसर्ट पाइवेट टेबल. देखिए यहाँ पे उसने पाइवेट टेबल आइडिया 1 निकाल के दे दिया. अब आप बड़े आराम से इसमें लगा सकते हैं. देखिए कि इसमें टाइल्स एंड टेबल्स के टोटल 2015 में कितनी सेल्स थी, 16 में कितनी, और देखिए पाइवेट टेबल के फील्ड्स भी खुल गए. अब इसी में अगर आपको कैटेगरी भी चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको सेल्स नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट देखना है, तो आप प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं. फाइन, अभी यहाँ पे देखेंगे अपने आप उसने कॉलम में ईयर डाल दिया, रोज में प्रोडक्ट डाल दिया और समेशन सम ऑफ सेल्स में डाल दिया. yes, so similarly you can apply n number of pivot charts here. वापस आइडिया में जाते हैं. अगर अब मैं देखना चाहती हूँ इसमें रेटिंग बाय ईयर एंड कैटेगरी, एक और आइडिया बना दिया मैंने यहाँ पे, ईयर और कैटेगरी, टोटल कितनी एसेसरीज हैं, टोटल बाइक्स कितनी है, क्लोथिंग कितने हैं, कंपोनेंट्स कितने हैं, ऑल दो स्टफ. फाइन, सेल्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक और मैंने लगा दिया, सेल्स इंक्रीज मतलब 2015 में कितनी सम ऑफ सेल्स थी, 2016 में कितनी है. देखिए तो उसने आपको पिवट टेबल से रिलेटेड n नंबर ऑफ चीजें ऑटोमेटिकली दे दी. अब आप क्लास में आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है, और परसेंटेज भी आपकी SA1 में इतनी परसेंटेज है, SA2 में इतनी परसेंटेज है, फिर आपकी फाइनल्स में इतनी परसेंटेज है. अब आप उसमें पाइवेट चार्ट लगाना चाहते हैं, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं पाइवेट चार्ट. आइडियाज पे सेलेक्ट करिए और आपको हर एक के अकॉर्डिंग उसका पासिंग क्राइटेरिया स्टूडेंट वाइज भी मिल जाएगा आपको, ईयर वाइज भी मिल जाएगा, सेमेस्टर वाइज मिल जाएगा आपको. फाइन, तो जिस तरीके का डेटा है, डेटा को सेलेक्ट करना है और सिर्फ आइडियाज पे क्लिक करना है. आई होप एक्सेल के ये जो आपके एआई के फीचर्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे कुछ हद तक कि कहाँ पे आप कैसे एआई के फीचर्स को यूज कर सकते हैं. यस और नो. थोड़ा बहुत अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे आती हूँ. लेट मी सी, आपको क्लियर हो गया होगा. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है?
अच्छा, कई कह रहे हैं मैम माय एक्सेल इज डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सेल, इट इज नॉट शोइंग द टैब्स लाइक आइडिया, सेंसिटिविटी एंड अदर। फाइन, तो मैं इसका एक सब्स्टिट्यूट आपको बता देती हूँ कि जितने मैंने अभी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड से जितने भी फीचर्स बताए, अगर आपके सिस्टम में ऑफलाइन, क्योंकि एक्सेल आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट आप दो तरीकों से यूज करते हो, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आपके में ऑफलाइन इंस्टॉल्ड है और वो इंस्टॉल्ड है आपका लेट्स से बहुत पुराना, लेट्स से 2013 वाला है या 2012 10 है, फाइन, दूसरा ओल्डर वर्जन है, तो कोई डरने वाली बात नहीं। आप क्या करेंगे, यू नीड टू ओपन द ब्राउजर हेयर। आपको ऑफिस 365 की आईडीज आपको दी गई हैं, यस। ऑफिस 365 आईडी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे office.com, ये आपका पोर्टल है। सिर्फ आप इस आईडी को याद रखेंगे, इस यूआरएल को याद रखेंगे, office.com। तो जैसे ही आप office.com पे एंटर करेंगे, उस पे आप फिर साइन इन करेंगे। अब साइन इन किससे करेंगे, वही, या तो आपके पास आपकी जो ऑफिस 365 की आईडीज हैं जो आपको मिल गई हैं, उन्हीं आईडी से और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ओके, जैसे मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया, ओके, एंटर। क्योंकि इसका प्लस पॉइंट ही यही है कि वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है ऑनलाइन में, हमेशा। फाइन, एंड यहाँ पे हम अपना डालते हैं पासवर्ड, एंटर, गॉट इट। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जब आपने ऑल एप्स किया तो इसमें आपको एक्सेल मिला, एक्सेल मिला। अब इस एक्सेल को जब आप खोलेंगे और न्यू ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे, इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे अभी तक जितना मैंने आपको बताया। देखिए डेटा पे जाएंगे तो आपको फ्लैश फिल मिल गया है बेसिकली आपका, ठीक है। अगर आप उसमें जाते हैं, लेट्स से आपका कौन सा था, फिल्टर एंड ऑल दो स्टफ, तो अगर आप इक्वल्स टू डायनामिक एरे की बात करें, फिल्टर लगाएंगे तो आपका पास फिल्टर वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। आप फिल्टर वगैरह लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे आइडियाज लगाना चाहते हैं तो ये रहा आपका आइडियाज, ठीक है। अभी हमने कोई डेटा इसमें दिया नहीं है तो इसीलिए वो आइडियाज ले नहीं रहा है। सीरियल नंबर, नेम, ओके, परसेंटेज, ओके, लेट्स से दिस इज पर्टिकुलर। सो अब आप उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और आप अपने आइडियाज में जाएंगे यहाँ पे, तो आपको आइडिया ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं रेदर देन ऑफलाइन। तो अगर आपको एक्सेल के वैसे फीचर्स यूज करने हैं ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके सिस्टम पे ही विंडोज मतलब 2000 ऑफिस 365 का वर्जन जो है इंस्टॉल्ड है एज ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, देन तो यू विल गेट ऑल द फीचर्स। ओके, सो फ्लैश फिल भी आप यहाँ से सर्च करेंगे तो फ्लैश फिल भी आपको मिल जाएगा, ये रहा फ्लैश फिल। तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको सारे फीचर्स मतलब ऑनलाइन में आर्टिफिशियल एआई से रिलेटेड यू विल गेट दैट। ओके, स्पीड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज फास्ट। अब आज तो मैं थोड़ा स्लो ही जा रही हूँ। आइडिया अगर आपको नहीं दिखा रहा है आइडिया सेंसिटिविटी, तो फिर आप पर्टिकुलरली मैंने बताया अभी आपको आप ऑनलाइन पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो yes, we need practice, obviously we need a practice for that. Yes, I have the latest version of Windows 10 Home, but some features are not there. Yes, Windows 10 like Home or maybe the Professional, so these are different licenses that you will be getting. So ma'am, please remit dynamic array, clean your data. So cleaning your data, it's not too difficult. Cleaning your data is again ma'am, if we have no available data for any candidate, veg and how we will find them in dynamic array. So veg and non-veg, that is just an example I have given you. ठीक है, अगर आपके पास इसमें वेज और इमेज वेज मैंने जो आपका पर्टिकुलर वेज और नॉन वेज वाला लिया है, आप इसमें पास और फेल वाला ले सकते हो। ये तो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा क्राइटेरिया दिया है बेसिकली। ओके, सो मैंने यहाँ पे पास और फेल का क्राइटेरिया दे दिया, तो दैट डिपेंड्स। ये आपके स्टूडेंट क्लास से रिलेटेड है, जब आप अपने स्टूडेंट्स का डेटा बनाते हैं। यस,
सो दैट इज अप टू यू। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वेज की जगह यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, पास। तो अब यहाँ पे पास दूंगी तो हाँ मेरे पास इतने बच्चे पास हैं, मैरी, जॉन, चार्ल्स, मैरी। ओके किसी ने पूछा क्लीन योर डेटा में कैसे फंक्शन यूज करेंगे, तो आप क्लीन योर डेटा में सिर्फ आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, यूनिक, इक्वल्स टू यूनिक, और फिर रेंज देना है। सिर्फ आपको रेंज का देना है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा चीजें को याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ क्या चीज डिफाइन करना है। तो मैं फंक्शन डायनेमिक एरे के जो अभी यूज किए हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं आपके पास। लेट मी जस्ट शो यू हियर, जो अभी मैंने यूज किए हैं वो कौन कौन से यूज किए थे अभी आपके लिए। एक तो यूनिक यूज किया है, ओके एक आपके लिए मैंने यूज किया है सॉर्ट, आई मीन या सॉर्ट यूज किया है। आपके लिए मैंने फिल्टर यूज किया है। आप ऐसे ही इंडेक्स यूज कर सकते हैं, मैच यूज कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी पर्टिकुलर फंक्शंस यू कैन यूज इट। ओके आइडियाज अगर यहाँ पे ये वाला नहीं भी आ रहा तो आपको वर्जन एक बार चेक करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दैट। नहीं भी आता है तो आप एक बार हेल्प में जाएंगे ना यहाँ पे, सो बेसिकली सॉरी सर्च में। सो आप सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई भी फीचर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ सर्च पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको उससे रिलेटेड चीजें दिखाएगा। देखिए फ्लैश फिल दिखाया उसने, फाइन। आप क्या सर्च कर रहे हैं, आइडिया वाला फीचर, ये आइडियाज उसने दिखा दिया। तो उससे क्या होता है कि अगर वो कहीं चीज आपकी नहीं भी अगर आप सर्च कर पा रहे, ढूंढ पा रहे हैं, तो इट विल शो यू, इट विल सर्च फॉर यू एंड देन इट विल शो यू। ओके सो ये था हमारा एक्सेल। चलिए अब थोड़ा सा हम वर्ड की बात भी करते हैं। जिनको ऑफिस 365 की आईडी नहीं मिली है, निशा मैम विल प्लीज सपोर्ट देम सो दैट दे विल गेट द आईडीज, बिकॉज सर्टिफिकेट भी इनको जनरेट करना होगा। सो इन दैट केस आईडी इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर देम। हमेशा आप यूज कर सकते हैं। आप लाइक 1 ईयर के लिए तो बेसिकली आई थिंक यू कैन यूज इट लाइक आईडी। आप इनको यूज करके आप अपना पर्टिकुलर जो भी फीचर्स यूज करने हैं आप यूज कर सकते हैं। फॉर स्कूल्स बेसिकली यू कैन यूज इट। ओके सो योर वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। थैंक यू आरती मैम, बेस्ट सेशन। आज स्पीड सही है, थैंक यू सो मच। So I believe now today I'm asking if the data is missing in dynamic array, then how will be able to find? Sir dynamic array के लिए डेटा तो देना जरूरी है। अगर आप डेटा नहीं देंगे तो फिर फंक्शन लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। यस तो इसीलिए डायनेमिक एरे के लिए अगर डेटा मिसिंग, अच्छा मिसिंग इन द सेंस बीच में से आप कह रहे हैं कुछ एक डेटा नहीं है ऑलरेडी, लेट्स से यहाँ पे मिसिंग है उस रेंज में, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस रेंज को अवॉइड कर देगा। अगर आपके पास है कोई भी डेटा नहीं है तो हाँ, कई बार आप सोचते हैं कि पहले आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई फंक्शन लगाते हैं या फिल्टर लगाते हैं तो अगर उसमें बीच में कोई ब्लैंक आ जाता है तो पहले वो आपको ब्लैंक सेल्स हटाने की जरूरत पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने अगर फंक्शन दिया है तो आई मीन चाहे उसमें ब्लैंक सेल्स भी हैं, दैट डजंट मैटर, बिकॉज वो तो पूरे रेंज में, क्योंकि आपने तो पूरा रेंज ही स्पेसिफाई कर दिया ना, तो वो तो उस रेंज में जहां भी उसको मैच करेगा वो आपको एग्जैक्ट पिक्चर आपको दे देगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लीनिंग हेयर। Okay, sir. I hope it is clear now. Okay. जिनको IDs नहीं मिली है, so Nisha ma'am, please, she will support to you and then she will also provide you the same, the Office 365 ID along with the password, ताकि हम next session में आपके पास जिनको नहीं मिली है वो फिर आप अपना ले सकते हैं. Okay, so now let me show you the features of the PowerPoint now. Okay,
because there are n number of features which is there in the PowerPoint. चलिए मैं आपके लिए ऑनलाइन ही खोलती हूँ थोड़ा सा PowerPoint. पहले ऑनलाइन पे ही बात कर लेते हैं. Let me open the PowerPoint. ठीक है, ये पावर पॉइंट मैंने ओपन किया. तो सबसे पहले देखिए यूज, एक तो थीम्स आपके पास बहुत सारी अवेलेबल है. ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द थीम. आप जिस भी थीम पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आप थीम यहीं से ही सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड एक और थीम है आपके पास, अगर आप उनको भी यूज करते हैं, सो आई जस्ट टेल यू द URL जहाँ पे फ्री थीम्स अवेलेबल हैं. लेट मी ओपन दिस, और यहाँ पे एक आता है templates डॉट ऑफिस डॉट कॉम. ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है URL, templates.office.com. इसमें क्या है, आपको क्रिएट मोर विद माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट्स. इसमें इतनी n नंबर ऑफ चीजें आपको मिलेंगी. आई टेल यू, जैसे अगर आपको फैमिली से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर आप वर्क कर रहे हैं, फाइन, किड्स को देना है, अपने स्टूडेंट्स को देना है, या कुछ भी देना है, तो देखिए आपके पास n नंबर ऑफ टेम्पलेट है. जैसे अगर आप किसी कोर्स शेड्यूल पे काम कर रहे हैं, क्रिसमस का न्यूज लेटर बना रहे हैं, ठीक है, फैमिली का बजट प्लानर बना रहे हैं, कोई फैमिली का ट्री चार्ट बना रहे हैं आप, ओके, फैमिली की हिस्ट्री बुक बना रहे हैं. सो देखिए कितना आसान से हो जाता है आपका. जैसे अगर हम ट्री चार्ट ही लेते हैं, आप वैसे अगर आप ट्री चार्ट बनाते हैं फैमिली का तो कितना मुश्किल हो जाता है. तो ये ट्री चार्ट आपके पास बना बनाया है, आप इन टेम्पलेट्स की यूज की हेल्प से आप यूज कर सकते हैं. अब आपके पास देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ चीजें हैं. जैसे अगर आप कोई कार्ड्स बना रहे हैं तो आप कार्ड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं. आपको कार्ड्स मिल जाएंगे. देखिए, बर्थडे पार्टी का कार्ड हो गया, सेव द डेट सेलिब्रेशन एंड ऑल दो स्टफ. आप स्कूल के लिए फ्लायर्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो फ्लायर्स आपके पास n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल. क्योंकि आप क्या करते हैं, फिर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर उसमें क्या होती है कि बहुत सारी दूसरी चीजें भी इंस्टॉल हो जाती हैं. तो यहाँ ये आपके लिए सेफ है, एंड इट इज quite amazing, and then you will get n number of templates here. Even you cannot imagine. I'll just tell you, I'll just show you as well. ये फोटो एल्बम, अगर आप फोटो एल्बम्स बनाते हैं स्कूल के लिए भी एंड ऑल दो स्टफ, तो ये सारा फोटो एल्बम भी है आपका. बेबी फोटो कोलाज एंड हेयर डिजाइन एंड ऑल दो स्टफ, स्पोर्ट्स अवार्ड, तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर आपके टेम्पलेट्स हैं. these are available, you can probably use it. Sorry. Okay, and back to school. ये स्कूल का, कॉलेज का न्यूज़लेटर है. सेकेंडरी स्कूल की प्रेजेंटेशन है, देखते हैं आप, चलिए इस पे. ठीक है, सो कुछ एक प्रीमियम भी मिलेंगे, नॉट ऑल लाइक you will get all the free here, but n number of things that you will get it here. COVID-19 के पोस्टर्स, सी, अब ये पोस्टर्स है COVID-19 का. अब आप ये ऑलरेडी आपके पास बने बनाए हैं, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और इनको यूज करना है. आपको और बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं करना है. ठीक है, अब ये टेम्पलेट है, आप इसको इंस्टॉल सेव कर लीजिए और इसको आप सीधा ओपन करिए और इस पे वर्क करना स्टार्ट करिए. बस कुछ आपने करना ही नहीं. टेम्पलेट्स रेडीमेड टेम्पलेट है. ये देखिए आपके पास कोरोना से रिलेटेड n नंबर ऑफ चीजें पहले ही रेडी हैं. अगर आपको बहुत जल्दी में आप बना रहे हैं तो देखिए आपके पास सारी चीजें खुद ही अवेलेबल हैं. कोरोना वायरस की हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स. So wash your hands often, use hand sanitizer, wear a mask and all those stuff. So this is like, you can say that readily available. You can probably use it. I hope this feature is quite interesting for you all. Okay. Yeah. ओके, सो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाई दिया कि आप टेम्पलेट में कैसे कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं. अब इसमें और कौन से फीचर्स हैं AI से रिलेटेड. आई थिंक आपको टेम्पलेट वाला अच्छा लगा होगा.
Do you have that link with you? Can I use AI in MS Office? ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये MS Office का ही पार्ट है मिस्टर महेश. जैसे कि अगर आप यूज कर रहे हैं, अभी मैंने एक्सेल का बताया, अब मैं आपको पावर पॉइंट के बता रही हूँ, तो ये सारे जो AI के फीचर्स हैं ये MS Office, क्योंकि MS Office के अंदर ही आते हैं सब, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. फाइन. हाउ टू मेक यूनिक डोमेन फॉर मोर देन वन नेम, फर्स्ट नेम. Unique domain means because this is the unique one which you have created. So फ्लैश फिल में सी जो भी आपको पर्टिकुलर पैटर्न देना है ना, आप अपने अकॉर्डिंग पैटर्न दे दीजिए. फाइन. और फिर फ्लैश फिल सर्च कर लीजिए. सो यू वुड बी एबल टू डू दैट. ओके. नाउ अब हम पावर पॉइंट पे जब चलते हैं, सो इसमें क्या है आपके पास, देखिए एक तो सबसे पहले अच्छी चीज जो मुझे लगती है यहाँ पे डिजाइनर. सो डिजाइनर, आई मीन आइडियाज आर अवेलेबल. बहुत सारे डिजाइनर के टाइटल्स, ये सारी चीजें देखिए आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. अब अगर आप किसी टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं, जैसे आप टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी. फाइन. जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पीपीटी मिलेंगी वो उसी से रिलेटेड मिलेंगी. देखिए राइट. सो जो भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं, डिजाइनिंग आइडियाज, फाइन, दैट यू विल गेट रिलेटेड टू द टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक दिया. अब यहाँ पे आपने टॉपिक दिया है हेल्थ एंड सेफ्टी, तो आपको यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी से ही रिलेटेड डिजाइन्स मिल रहे हैं. यस. सो आप कोई भी एक पर्टिकुलर, आपने ये हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे अगर आपको जिफ वाला अच्छा लग रहा है तो आपने ये जिफ वाला ही ऐड कर लिया. ओके. नेक्स्ट, you can probably add further all the slides related to it. अब उस केस में आपको जो भी और अलग डिजाइन्स के ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं. राइट. सो दिस वे इफ यू वांट यू कैन जस्ट प्रॉब्ली चेंज इट. अब अगर इसको हम शो करते हैं तो देखिए ऐसा लगेगा कि हमने पता नहीं इसमें कितना टाइम लगाया है, क्योंकि हम इसमें जिफ इमेज डाली हुई है. यस. सो दिस वे यू कैन प्रॉब्ली डू दैट. अब यहाँ पे करते हैं हम rules to take care. Fine. So let's say there are some rules, you can define it, whatever. You can probably do that. So once you will define it, obviously you will get all the other designing ideas again. The way that the moment you will define it, you will get all other like you know the PPTs related to that. अब मैंने यहाँ पे designer ideas यहाँ से, क्योंकि obviously health and safety से related है तो background image आपको वैसे ही मिल जाएगा. आपको जो भी और add करने हैं, changes करने हैं, you can do that. So this is one of the feature which we called it as a designer ideas. फाइन. सो डिजाइनर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कौन सा, डिजाइनर. सेकंड ऑप्शन है, वो भी बहुत अच्छा ही ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. जैसे कि रिहर्स विद कोच, पता नहीं किसनों ने इसको अप्लाई किया होगा या नहीं. यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रिहर्स विद कोच. अब क्या होता है कि कई बार आपने पीपीटी तो बना ली बट यू हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ रिहर्सल. आपने एक बार भी रिहर्सल नहीं किया, सिर्फ आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो. राइट. तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि क्या एम आई गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन और नॉट, है ना. क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है, तो डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना होता है. यस और नो. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन. आर वी मूविंग इनटू द करेक्ट डायरेक्शन और नॉट. सो इन दैट केस वी जस्ट वांट टू चेक कि मेरी जो पिच है वो बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, बहुत ज्यादा लो तो नहीं है, या फिर मैं बहुत ज्यादा फिलर्स तो नहीं यूज कर रही एट द टाइम ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन. अब जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और मैं यहाँ पे यूज करती हूँ जैसे ऐसे हेल्थ और सेफ्टी, तो आई थिंक it will not look good when you are explaining the presentation. It should be very smooth and easy so that everybody can understand very easily, right? So what we can do it here, I'll just show you. We have an option of rehearse with coach. Let me start with this. तो अब आपके लिए एक allow कर देते हैं इसको.
ओके यहाँ पे देखिए आपके पास एक प्रेजेंटर कोच है फीडबैक की तरह, वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और वो ये कह रहा है एज यू रिहर्स वी विल गिव यू द फीडबैक. Fine. The way that you are going to rehearse your PPTs or the slides, I'll just give you the feedback accordingly. So let me just click on start rehearsing. Now I am taking too many pauses in between. Health and safety. See, now it has given me a feedback that you are using fillers like so it's better not to use. And here also it was just showing that what is that so I mean these kind of fillers it was just giving, or it is giving me the feedback then and there. Okay, now if I move to the second slide, let me just move to the second slide. So now I am just talking about the second slides, like rules to take care. What are the different rules that we need to just follow, or we need to take care of it? The further option A is this. I mean, what does that I mean? So you can pause or maybe anyhow. Now, once you are done with that presentation part, okay, once you are done with that presentation part, it will show you the whole graph also. Okay, it is saying that you have how many slides you have rehearsed, 2 slides, and it is also showing how much time you have spent on, because ultimately when you are going to give the presentation, we have a limited time period. We have, let's say, half an hour to present your slide. So what you will do in that case, you need to do a rehearsal for that. Yes, so good job rehearsing. Keep up the hard work. But yes, total time spent slides this. You have used n number of fillers that you need to polish it, like I mean. So please remove all these stuff. And it is also giving you the average pace over time. Okay, your pace is just right. Keep it up, because here it is like words per minute, that how much time you are taking. No sensitive phrases that you have used. And the pitch, low pitch variation will make your audience lose interest, because I was taking too much time just to make you familiar with the PPT part and all those stuff. So that is why it is giving you the ideas that you are using low pitch at that time. So please take care of all those things. And if you want to rehearse it again, you can probably do that. So this is again amazing feature of AI, which you can probably use it, which will give you the feedback, the time and everything, the whole detailed report. Fine. So I hope this one is also a nice feature. लास्ट टाइम आपने माइक्रोसॉफ्ट पर फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज बताए थे, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से आज बताती हूँ. सो बस होने वाला है, तो आई विल जस्ट टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. templates.office.com. yes, this is the correct the link. Yes, from here you can get n number of templates. Design added online only. No, it's nothing like that. See, this is the offline which I'm going to use it, and I'm going to start a new blank presentation. Fine. And here also probably these are the design ideas. Yes, so it will just give me the design ideas here also. And health and nutrition. So it will just give me the slides related to health and nutrition. Okay, the question who have asked, added online only? No, you can add offline also. But yes, presenter with coach, you are going to use it online. You would not be able to use it like offline in that case. Okay, because presenter with coach ke liye to online it has to basically check each and everything. So that is why. How can we get membership for this office suite in minimum amount? I think whomsoever is the concerned person, we can connect with them, and then definitely you will get that like the complete office suite and all those stuff. Yes, Nisha ma'am, template is very good and interesting session. Yeah, template is quite useful for all of us. Even I also tried a lot, and I am using it.
basically. So what is the URL site? Tell me again. That is templates, templates.office.com. I'll just write it down. Okay, so templates.office.com. Okay, that I have entered, and the office suite that you are going to open it, that is from office.com. This is the URL. I have shared both the URL here, templates.office.com, as well as the second one is office.com. Okay, so these are the things that you can probably use it. Okay, so now what we can probably do it here. Yes, the PowerPoint, which I have just told to you, the designing ideas and all those stuff in the PowerPoint, how you can probably use it. And in the PowerPoint itself, yes, if you want to use the feature like, the dictate and the that I have already told to you, when you will click on this home tab, okay, and probably home tab. Here you have a dictate feature and the design ideas. So this way you can open this pane and then you can use it. So voiceover feature is also there. You can use the dictate feature in any of the language. If you want to type, you can do that. हिंदी में अगर आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का करना है तो आप टाइप, आप बड़े आराम से इस फीचर का यूज करके आप उसको पूरा टाइप कर सकते हैं. ओके एंड प्रॉब्ली अब इसमें एक और फीचर होता है आपका स्लाइड शो. सो जैसे आपने पर्टिकुलरली यूज किया होगा, let me just show you this particular feature. I do not know whether you have used it. एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, zoom feature, that is again, ठीक है. इसमें मैंने I have just added 3 pictures of health and nutrition. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम पिक्चर लेते हैं पावर पॉइंट में ही और इंसर्ट पिक्चर, यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स, और यहाँ पे हम लेते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से. एक ये ले लेते हैं हम, एक ये ले लेते हैं, और एक लेट्स से दिस इंसर्ट. तो अभी तो ये तीनों पिक्चर्स मैंने एक ही स्लाइड में ऐड कर दी. तो व्हाट आई विल डू हियर, I will cut this. I will add in this particular slide here. So आपको जितना बड़ा enlarge करना है, you can probably do it. ये देखिए मैं कितने कम टाइम में आपके सामने करती हूँ. So I'll not take too much time on this. और एक स्लाइड हम इसकी ले लेते हैं, ठीक है. So आप इसको डिजाइन आइडिया में से भी we can take it. That depends. Let me take this. Okay, you have taken this and fruits and vegetables. Okay. Healthy diet. Let's say I have taken these 3 images. First, I have taken this image. Okay. And then I have taken the other 2 images on 3 different. अब मुझे ये तीनों चीज जब प्रेजेंट करनी है, तो कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी इमेजेस हो गई हैं और अब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो ऑनलाइन, तो उस केस में आप एक एक करके फिर नेक्स्ट 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 जाते हो हर एक स्लाइड पे.
या फिर मैं एक ही स्लाइड में इन तीनों को प्रेजेंट कर दूं, वो ज्यादा आसान है कि अगर मैंने फर्स्ट स्लाइड में ये तीनों जो पिक्चर्स मैंने ऐड किए हैं, इन तीनों पिक्चर्स को ही मुझे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. सो हाउ यू कैन डू दैट, दैट इज अगेन क्वाइट इजी, दैट हाउ probably you can do it. So what I'll do, I have taken this particular slide here. अब यहाँ पे मेरे पास एक फीचर आता है, आई हैव अ फीचर ऑफ जूम. आपने यूज किया है या नहीं किया, दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू कैन यूज इट. ये प्रेजेंटर वाला, वेयर इज दैट, वेट. या सो यहाँ पे एक फीचर है मेरे पास, जूम, दिस वन. Okay, so summary zoom, and we have a slide zoom as well. Okay, so let me just select this slide zoom. ओके अब देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड पे मुझे क्या क्या जूम करना है. मुझे एक तो जूम करना है स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4. ये तीनों स्लाइड मुझे इसी फर्स्ट स्लाइड पे ही जूम करना है. तो व्हाट आई विल डू, चूज द स्लाइड और स्लाइड्स यू वांट टू इंसर्ट. तो मुझे इस फर्स्ट स्लाइड पे ये बाकी के तीनों स्लाइड क्या करना है, इसी फर्स्ट में इंसर्ट कर देना है. ओके, एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट. अब देखिए ये तीनों मेरे पास आ गई. अब एक मैं करती हूं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ रख लिया, क्योंकि प्रेजेंट करने का भी एक तरीका है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट. यस, सो आई हैव यूज्ड इट हेयर, प्रॉब्ली हेयर. अब जब आपने इमेजेस तो बहुत छोटी छोटी डाल दी, राइट अब आप जब इस पर्टिकुलर को प्रेजेंट करोगे तो आप इतने करंट वे में तो प्रेजेंट करोगे नहीं, क्योंकि आपने जब प्रेजेंट किया तो उस केस में क्या हुआ, आपके पास जूम का ये फीचर ऑप्शन हो गया. तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्लाइड शो पे, इफ आई रन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है, स्लाइड शो किया तो अभी ये बहुत छोटी छोटी आ रही हैं. इस पे क्लिक किया, देखिए एनलार्ज हो गया. अब वापस क्लिक करती हूँ तो दूसरे पे आ गया एनलार्ज होके, वापस क्लिक करते हैं तो तीसरे पे आ गया. तो आपने क्या किया, अगर आप ये जूम का फीचर यूज नहीं करते तो आपके पास क्या होती है, छोटी छोटी इमेज होती, इन्हीं को ही वो स्लाइड शो करके बस दिखा देता छोटी इमेजेस. तो जब छोटे इमेजेस पे क्लैरिटी नहीं मिलती है कि आप कौन सी इमेज को हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या करते हो आप, ये भी जूम का एक फीचर है, यहाँ पे बस हम एक ऑप्शन ये भी सिलेक्ट कर देंगे, रिटर्न टू जूम. इस पे कोई और इमेज डालनी है वो भी आप डाल सकते हो, दैट डिपेंड्स. जूम का कोई इफेक्ट डालना है, जूम का बैकग्राउंड डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो. आई मीन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्रॉब्ली डू इट विद द जूमिंग एज वेल. सो जूमिंग भी आपको कैसे करना है, ग्लो वे में करना है तो आप देख लेते हैं, मुझे आइडिया उतना नहीं, चलो ब्लू से मैच करता है तो लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस वन एज वेल. ओके, नाउ इफ आई क्लिक ऑन शो बटन, देखिए अब क्या होगा, अब मैंने एक को सिलेक्ट किया, सो आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस, फिर जैसे ही वापस क्लिक करूंगी वापस अपनी ही वो स्लाइड पे, फिर मैं दूसरी स्लाइड के बारे में उसको प्रेजेंट कर रही हूँ. सो मैंने दूसरी स्लाइड पे क्लिक किया, सो सेकंड स्लाइड कम्स इनटू द पिक्चर. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द सेकंड स्लाइड. अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन इट एंड देन इट विल रीडायरेक्ट टू द which slide, this slide, it basically this slide. So again now you are going to discuss about the healthy diet. So this is basically a zoom feature which you can use it within the PowerPoint itself. I hope this feature is also very useful for all the teachers when they are going to use it in their classroom while making or creating the presentation. I mean it's really very interesting. Yeah, मैम मेरे कंप्यूटर में एक्सेल 2007, सो 2007 वर्जन में तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज 2007 तो बहुत ही ओल्डर वर्जन है, अब तो 2019 चल रहा है. yes because क्योंकि 2019 में you have n number of things रिलेटेड टू दी AI, जो मैं आपको AI के इतने सारे फीचर्स बता रही हूँ, क्योंकि देखो जब ऑनलाइन की बात आती है ना, टीचिंग मेथोडोलॉजी, and the methodology that you are going to use it, that is correct way that you are
using it. But apart from that, you are going to use like how you are presenting it and what all features you are using it, what all tools are available, how much tech savvy you are. So I mean all these things are also important with this. तो अब ये बहुत सारे features हैं, चाहे आप tech savvy हैं या नहीं है, हर कोई इसको use कर सकता है. Okay. So, which ID to be used to sign in? Ma'am, I think ID तो आपको दी गई होगी, but आप please एक बार निशा मैम से coordinate करिएगा. She will also provide you the IDs again, those who have not received. Okay. And your way of teaching is very good. I thank you so much. So really your appreciation and your feedback is also highly required in between, so that we'll also come to know and we'll judge ourselves that yes, are we on, I mean, in the right direction or not. Yes. तो कई बार हमें खुद भी जज करना पड़ता है yes कि हमारी भी पेस सही है या नहीं है पढ़ाने की. Okay, perfect. So what I was doing here in the word feature MS Word. अब हम कुछ MS Word के भी बात कर लेते हैं. ये मैंने सारे फीचर आपको PowerPoint के बताए जो थे आपके पास फीचर्स. एंड so I have just opened this Word. Now Word may be like you have n number of things here, like you know the AI based. Again here also you have some I mean the page borders and all those stuff related to that. You will also get a number of features, like you know, but here you have the feature of again the speech to text and text to speech. That too you will get everywhere, uh, like you know in each and every application. Here you have a good tool, that is the editor. So you know, check for spelling, grammar and writing suggestions. This is again a very amazing. Grammarly आपने नाम सुना होगा. Grammarly वो भी एक थर्ड पार्टी टूल है जो आप यूज करते हो जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज यूज करते हो. तो अब उस केस में क्या करते हो, आपको आप उसमें आपको वो AI बेस्ड पे ही तो आपको वो सजेशन देता है कि आपने करेक्ट ग्रामर यूज किया है या नहीं किया हुआ है. लाइक ही इज 12 years old and he was watch TV, something like that. If you are using incorrect, you know, word or a sentence, you can probably use it. Now it is just giving you each and everything. That spelling, there is one spelling wrong, that is ears. Either you need to write it this way or you can write it in this way or this way. Fine. Then probably second thing, grammar. It is just telling you that you know the TV or the watch TV, it is what you may have forgotten a punctuation mark or somehow. So it will just, I mean, the moment that you are going to use you know very frequently or somehow, it is giving you because this is also based on AI. Okay, so in that case the way, or you can say that जितना ज़्यादा frequently आप use करोगे उतने ही ज़्यादा आपको result और output मिलेंगे. फाइन. और एक्यूरेसी भी मिलेगी क्योंकि क्लैरिटी ठीक है, कंसाइंस ठीक है, और कंसाइनस ठीक है, फॉर्मेलिटी ठीक है, पंचुएशन, वोकैबुलरी एंड ऑल दो स्टफ. सेटिंग्स अगर आपको चेंज करना है तो आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं. इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस एंड ऑल दो स्टफ. फाइन. So check grammar and refinement in the editor pane. If you want to show the readability statistics, that is also you can do that probably. फाइन. राइटिंग स्टाइल सिर्फ ग्रामर एंड रिफाइनमेंट देखेगा या फिर सिर्फ ग्रामर चेक करवानी है आपने, तो आप वो भी कर सकते हो. अगर आप सिर्फ ग्रामर करते हो तो आप पर्टिकुलरली रीचेक भी करेगा पूरे डॉक्यूमेंट को एंड देन ओके.
So this way you can probably do the editing part. So editor is basically then and there it is giving you the suggestions for the spelling, grammar and even the writing suggestions. Okay. अब वो साथ ही साथ देता जा रहा है कि अभी तो ग्रामर तो सही है बट अभी भी स्पेलिंग का अभी भी दिक्कत है. सो हम स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं ताकि वो चला जाए जो आपको. अब देखिए यहाँ पे टोटल सजेशन अभी क्या हो गया 0. तो आप इसको ओपन करके रखिए एडिटर विंडो को और साथ साथ अपना टाइप करते जाइए. तो जितना आप फ्रीक्वेंटली और ज्यादा यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको वो एक्यूरेसी के साथ सजेशंस देगा. फाइन, वेदर इट इज अ स्पेलिंग और मे बी द ग्रामर और मे बी द राइटिंग सजेशंस. Okay. So this is like in the Word as well. And so अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ग्रामर के आ गए. अभी तक आपके पास एक था. ये मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट डाला है. तो अगर आप ग्रामर चेक करते हैं तो वॉचिंग टीवी वो ग्रामर उसको सही नहीं लग रहा है. Okay. Only one space between word is better. Obviously because वो spacing का भी it will just check and then it will give you the ideas on it. Okay. So this way probably you can check each and everything here. So TV के बाद I have added 2 dots. It is also giving you the punctuation error or the grammar error kind of thing. Only one space between word. How are you? Because I've given 2 spaces here. So you can probably do that. So यहाँ से भी आप suggestion से भी कर सकते हैं और further वैसे भी आप उसको check कर सकते हैं. So this is a good tool. That is the editor which helps you like while writing the whole context or the whole paragraph. Okay. How to convert English words in Hindi on Word or Excel. Okay, how to convert. So आप basically इस पूरे टूल को अगर आपको convert करना है तो आप वैसे तो हिंदी में करना चाहते हैं, convert को करना चाहें तो आप convert भी कर सकते हैं. आपके पास ट्रांसलेट तो फीचर आई थिंक वर्ड में होता ही है. यू कैन यूज दिस ट्रांसलेट फीचर. Okay, so translate the whole document you want to translate or you want to translate the selection part. Okay, so let's say this feature could not because close this dialog to ignore the restart. So अभी start नहीं हो रहा है, maybe due to some error. Let me just check online. But यहाँ पे ये दूसरी language में देता है random words. It gives like into different other language. Let me copy it from here. Okay, now you can select it. You can translate here. यहाँ पे आ गया देखिए ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश. इसने डिटेक्ट कर लिया इंग्लिश को. फाइन. एंड अब किस में ट्रांसलेट करना है आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे लाइक हिंदी. फाइन, देखिए पूरा का पूरा आपका डेटा जो है शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट हो गया. Yes, so it gets translated
and if you want to insert it, you can probably insert. See, ओके वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में, और कितनी अच्छी हिंदी, मतलब यू नो द टाइपिंग एंड एवरीथिंग, एंड ऑब्वियसली कंप्यूटर तो एरर करेगा नहीं, बट पहले इतना आउटपुट आता नहीं था, बट अभी आप देखेंगे आपको 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रांसलेशन पार्ट जो आपका बहुत अच्छे से वर्क करता है, दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर टूल. सो यू कैन ट्रांसलेट द होल पर्टिकुलर पैराग्राफ और द होल डॉक्यूमेंट इन दैट हिंदी. ओके असेसमेंट आपके द्वारा दिए गए आईडी से बनाना है या अपनी आईडी से? असेसमेंट हम जब माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का असेसमेंट बनाएंगे देन आप असेसमेंट बना सकते हैं. वो आप अपनी आईडी से भी बना सकते, हमने जो आपको दिया आप वो आईडी भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा जिन्होंने पूछा है हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी ऑन वर्ड और एक्सेल. सो दिस वे यू कैन प्रॉब्ली डू दैट. So please, if those who are asking, those who have not received the ID and password, Nisha ma'am, it's a request that please provide them the ID and the password. Okay. और जिनके पास अभी ID और password नहीं भी मिला है जब तक, तो वो तब तक आप किससे यूज कर सकते हैं? अपनी हॉटमेल या फिर आउटलुक अकाउंट से भी आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि अब मैं अगर यहाँ पे साइन आउट करती हूँ, लेट मी जस्ट साइन आउट एंड मैं दोबारा से साइन इन करती हूँ office.com, स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट. अब मैं यहाँ पे अगर अपने पर्सनल आईडी से यानी कि हॉटमेल वाले से करती हूँ, तब भी आपको फीचर्स जो है वो ऑफिस 365 के ऑनलाइन आप यूज कर सकते हैं आराम से. ओके सो लेट मी जस्ट ओपन दिस. सी, यहाँ पे भी आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो मिल ही जाएगा आपको. वो एक्सेल स्वे है आपके पास, वर्ड है. Okay, and the PowerPoint, you can use it. Here also you have like, you know, a number of things the way. But yes, when you will use the Office 365 IDs, fine. So you will get, you know, a number of features. See, यहाँ पे भी आपके पास पूरा जो है आपके पास available है. Okay, so you can start. यहाँ पे भी आपके पास रिहर्स विद कोच है, डिजाइनर आइडियाज है, ये चीज है, तो आप इन आईडी से भी आप यूज कर सकते हैं. Got it? आई थिंक क्लियर होगा सबको. अपनी आउटलुक और हॉटमेल की आईडी तो आप बना ही सकते हैं, तो आप जो भी आप जिनको नहीं मिल पा रही है आईडी पासवर्ड, वो आप प्लीज ये यूज कर सकते हैं. ओके हाँ, अब मैं आपको सर्टिफिकेट और उसके बारे में बताती हूँ. अब आपको कैसे सर्टिफिकेट लेना है, डाउनलोड करना है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट हियर बिकॉज आई विल जस्ट शेयर द कोड विद यू. Just give me a moment because I'm just going to open the code for you so that fine. So now if you see here, यहाँ पे अब आपके पास
ये कोड है, दिस इज द कोड दैट यू नीड टू रिडीम। अब आपको ये कोड कैसे रिडीम करना है, सो प्लीज वॉच इट केयरफुली। मैं आपको ये सारे स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले आपको खोलना होगा education.microsoft.com। दिस इज द URL दैट यू नीड टू ओपन, education.microsoft.com। तो मैं ये आपके साथ साथ ओपन भी करती हूँ। फाइन, सो एज मैंने खोला, माइक्रोसॉफ्ट एज, यहाँ पे मैंने ओपन किया सेम URL, और यही URL मैं आपको भेज भी देती हूँ आपके इस पे शेयर पे। सो व्हाट यू नीड टू ओपन, education.microsoft.com। ओके, ये आपने एंटर करना है। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इट विल आस्क फॉर दी साइन इन। अब यहाँ पे मेरा तो ऑलरेडी साइन इन है आईडी से, आपके केस में वो साइन इन करता पूछेगा। जिनके पास ऑफिस 365 की आईडी है वो उसी ऑफिस 365 की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। जिनके पास नहीं है वो अपनी आउटलुक या फिर हॉटमेल आईडी से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अगर यहाँ पे अपनी हॉटमेल वाली आईडी से आई हैव जस्ट लॉग्ड इन, ओके, सो बेटर टू यूज ऑफिस 365 आईडी, बट इन केस अगर नहीं हो पा रही, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन ओपन दिस विद द हॉटमेल और द outlook.com। फाइन, आप जैसे ही आप ऑनलाइन कर लेंगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा रिडीम अचीवमेंट कोड। कौन सा ऑप्शन आएगा, redeem achievement code। so when you click on that redeem achievement code, ये कोड है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप आफ्टर दी क्लास, हमारा सेशन फिर होगा शायद, अभी तो नहीं है, मतलब शायद 2-3 दिन के बाद है। तो जिस भी डेट पे सेशन होगा, आपकी जो भी क्लैरिटी होगी, अगर आप नहीं रिडीम कर पाए हैं तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस बीच में आप ट्राई कर सकते हैं इसको। आपके पास ये कोड है T-, और यही कोड मैं आपको चैट विंडो पे भेज देती हूँ। I'll just share with you all. This is the code that you may note it down. Okay, so please like this code as well. So if you have received it, so first you need to enter education.microsoft.com. Then you need to enter this code. Okay, now where you will enter, अंडर दिस रिडीम अचीवमेंट कोड, कहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और रिडीम अचीवमेंट कोड पे यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देंगे और रिडीम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप रिडीम पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको फिर से एक बार लॉग आउट करना है और फिर से लॉग इन करना है। जब आप दोबारा लॉग इन करेंगे तो आप माय प्रोफाइल में जाएंगे, आपको आपके सर्टिफिकेट्स, बैजेस सब डिस्प्ले होंगे। जैसे यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं ना मेरे वाले प्रोफाइल पे, ऐसे ही जब आप ओपन करेंगे तो आपके भी आप किसी भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे अब ये माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट का है, सो व्यू डिटेल पे किया, व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, देखिए ये सर्टिफिकेट है, आई हैव कंप्लीटेड, ड्यूरेशन भी दिखाएगा, कंप्लीशन भी दिखाएगा, और इट इज ऑलरेडी साइंड बाय द वाइस प्रेसिडेंट एंटनी सेल्सिटो सर। फाइन, एंड देन यू कैन बेसिकली यूज इट वेयर एवर यू वांट। Fine, so this is the way how you can do that, and you will get one certificate that says MIE, Microsoft Innovative Educators, ये वाला सर्टिफिकेट। दिस सर्टिफिकेट सेज कि अब आप जितने भी, जब आप इसको रिडीम कर लेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहला ये सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर। तो आप इसको क्लिक करेंगे, व्यू सर्टिफिकेट करेंगे। मैंने जो ये किया था 2018 में किया था, सी, बट अब आप जब करेंगे इसको तो माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर्स आपको भी मिलेगा, एंड यू विल आल्सो बी called as then you will also be called as like Microsoft Innovative Educators। तो आप लोग भी ऐसे ही कहलाएंगे, you will also be calling as called as Microsoft Innovative Educators। Okay, got it? So दिस इज द सर्टिफिकेट। टीम्स का भी मिलेगा, जो आपने टीम्स का कोर्स किया है, टीम्स का भी आपको ऐसे ही मिलेगा इसी सेम कोड से। सो दिस इज द कोड आई हैव शेयर्ड ऑन दैट चैट विंडो आल्सो, I have mentioned here in the notepad window also, you may note it down. It is there in the recording also. Later on you can refer also the recording in between. And if you find any difficulty in the next session, in my the next session when I'll take it, so then you can probably ask your doubts. Okay, so I hope steps are clear to you, kaise redeem karna hai, kisi ko koi doubt?
If anyone is having any doubt here, how to redeem it? Okay, so so is there 2 or 3 tools used as AI? No, Deepak sir, I mean, you can use n number of tools. N number of tools you can use it. Based on AI, I have shown like, in Word, Excel, PowerPoint, बहुत सारे आपको दिखाए मैंने presenter with coach, design idea, text to speech, speech to text, dynamic array, flash fill, ये सारे आपके AI के ही features हैं. Okay? So आपको मैंने बताया कि कैसे एजुकेशन, ये नोटपैड की विंडो आई थिंक विजिबल होगी सबको. education.microsoft.com ये एंटर करेंगे. फिर उसके बाद ये कोड रिडीम करेंगे. कोड रिडीम आपने कैसे करना है मैंने आपको बताया. तो सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ. आप स्टेप्स नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आप उसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा. आप सबसे पहले education.microsoft.com एंटर करेंगे. फिर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे. अपनी ऑफिस 365 आईडी नहीं तो हॉटमेल और आउटलुक वाली आईडी से आप उसको लॉग इन करेंगे. ओके. लॉग इन करने के बाद आपके पास आएगा रिडीम अचीवमेंट कोड, उस पे क्लिक करेंगे. और फिर यहाँ पे जो कोड मैंने आपको दिया है वो कोड आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे. फाइन. और रिडीम पे क्लिक कर देंगे. तो आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा और आपके पास सर्टिफिकेट्स भी आएंगे. इसमें लिखा भी है यू कैन ऑल्सो बिकम एन MI trainer and offer Microsoft training to educators also. Fine. So you can just take this online learning path as well. So if you want, you can go through this learning path MI Trainer Academy as well कि आप कैसे Microsoft ट्रेनर जो है MI ट्रेनर बन सकते हैं, कि आप भी ट्रेनिंग दे सकते हैं. ये देखिए, ये आपके कोर्सेज हैं. One by one you need to do it, all the courses. Okay. And after that, once you are done with that, and then probably you can get the certificate. So duration is 10.5 hours का. ओके. तो अब आप जैसे ही वापस आते हैं, जैसे ही आप रिडीम कर लेंगे, कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा. और उसके बाद वापस आप जाएंगे, लॉग आउट करिएगा एक बार और फिर माय प्रोफाइल में जाइएगा. तो जब आप वापस माय प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको आपके सर्टिफिकेट्स विजिबल हो जाएंगे. और मेन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ये भी विजिबल होगा. पहला स्टेप सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर का. व्यू डिटेल, व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. And then you can download it. You can use this badge also. ये जो आपको badge मिला है, ये आप badge अपने प्रोफाइल में add कर सकते हैं. Okay, everything is genuine here, so you can probably do that. I think now I hope it's clear to everyone. Yeah. So probably instead of Gmail, please use the Outlook or the Hotmail ID. Okay. So I think I'm done from my end. So I hope that was the interesting session for you all as well, because we have just covered each and everything here for you all. And and in the next session, probably I'll just come up with another topic. Okay. Or I'll try to again, just to be on a
particular so that I can maintain my pitch, so that थोड़ा slow और करूँगी, but आज I think थोड़ा slow ही way में आपको अच्छे से I have briefed you all about the AI features which is there in the Word, Excel and PowerPoint. Okay. सो आप ये कोड रिडीम करके सर्टिफिकेट जरूर आप इसको रिडीम कर लीजिएगा. कोड रिडीम करने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा. और वैसे भी ये आपके पास जो नेक्स्ट सेशन जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का सेशन होता रहेगा, अभी जो नेक्स्ट सेशन मैं लूंगी दोबारा से, उसमें फिर से आपको जो लोग नहीं रिडीम कर पा रहे हैं वो फिर प्लीज आई विल जस्ट गाइड यू दी स्टेप्स अगेन. जहां पे भी आप स्टक हो रहे हैं आप अपने क्वेश्चन और आंसर्स क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं एंड आई विल give you the answers. कहाँ पे आप स्टक हुए वो प्रॉपर आप मेरे से पूछ लीजिएगा. You need to first try it by yourself and ma'am will also share the recording with you so that you can go through and then you can follow the step. Okay, I already redeemed it. Can you re-provide the way to see the certificate? Yes, absolutely. How to see the certificate? आप एक बार sign out जरूर करिएगा मैम. Sign out करने के बाद आपको वापस जो आपका प्रोफाइल पिक है उस पे आप क्लिक करेंगे और माय प्रोफाइल पे जाएंगे. ठीक है, आप माय प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे विजिबल होंगे और आपकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट भी आपको यहाँ पे विजिबल होगी. व्यू ट्रांसक्रिप्ट मतलब कितने कोर्सेज किए, ड्यूरेशन क्या था कोर्सेज का, ये सब कुछ. ओके, क्लियर है मैम? आसिफ सर, ओके, सो आई थिंक आसिफ सर, या इट इज क्लियर. Okay, so it is 2019, the latest version somebody is asking, because Office 365 automatically picks, the latest one exactly. Feedback for Nitya, superb session and voice style is very catchy. Oh, thank you so much. So definitely I'll keep up. I mean, I'll try the same momento, with the another session as well. Definitely. Hotmail ID कैसे बनानी है? Okay. No problem. I'll guide you. The how to create an Outlook ID. आप simple सिर्फ एक ही चीज आप एंटर करिए outlook.com. ठीक है, आप जैसे ही एंटर करेंगे, बिकॉज मैं इनकॉग्निटो में ट्राई करती हूँ. ठीक है, आपको क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पे एंटर करेंगे outlook.com. ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा क्रिएट फ्री अकाउंट. ओके, सो जब आप क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी आईडी देनी है जो भी आप आईडी बनाना चाहते हैं. ठीक है, @outlook.com और इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो या फिर हॉटमेल. तो अगर आपको आउटलुक वाले डोमेन पे बनानी है तो आप आउटलुक सेलेक्ट कर सकते हैं, हॉटमेल पे बनानी है तो आप हॉटमेल सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो like abc@outlook.com and then click on next. आपसे 2-3 डिटेल मांगेगा, सिर्फ आप जो आपको डिटेल एंटर करनी होंगी, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दो स्टफ, एंड देन नेक्स्ट आपका आउटलुक आईडी बन जाएगा. इसी आउटलुक और हॉटमेल आईडी से आप office.com भी यूज कर पाएंगे और education.microsoft.com भी यूज कर पाएंगे. Better to use Office 365 ID, which we have already provided. Just ask or confirm from Nisha ma'am. She will also be helping you out in getting that. Okay, I hope now it is clear. Yeah. कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए जो आईडी बनाई है वो आप देख लीजिए कि आपकी ऑफिस 365 की आईडी है या फिर हॉटमेल और आउटलुक की है, तो आप उस आईडी से आप कर सकते हैं. If you want to do another course, like apart from redeeming the certificate, yes, you can probably do that. आप वापस एजुकेशन सेंटर पे जाएंगे. ठीक है, ये रहा एजुकेशन सेंटर. अब यहाँ पे आपके पास पॉपुलर ट्रेनिंग रिसोर्सेज आ रहे हैं. ये जोन से कोर्सेज आपको यहाँ पे विजिबल हैं. आपको अगर लर्निंग पाथ करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से आप कोर्सेज पे जाएंगे, स्टार्ट कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास और भी कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे क्लिक करिए, सर्च करिए जोन सा भी कोर्स आपको करना है. ये रहे आपके नंबर ऑफ कोर्सेज. यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द कोर्स फाइन दैट यू वांट टू डू इट. क्लियर है? लाइक अगर आपके पास ऑफिस 365 का कोर्स करना है तो आप यहाँ से ऑफिस 365 के कोई भी कोर्सेज लाइक डिप्लॉइंग ऑफिस 365 फॉर एजुकेशन एंड देन यू कैन स्टार्ट योर course. From here you can do start your course as well. I hope clear हो गया होगा कि कहाँ से आपको कोर्स करना है.
हाँ जी, ये एंड्रॉयड मोबाइल से भी हो सकता है रमेश सर. Yes, it is possible. Okay, now actually time is already exceeding, so it's 12:37. So I hope I mean everything is clear to you, all your doubts, fine, that you have just asked and raised, and probably I'll come up like with another feature, with another tool, fine, and till then particular, goodbye, Jai Hind. Nisha ma'am, are you there? So that I can just end the session now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm Yeah. here, and thank you so very much. You have covered all the queries so well. I'm really very glad to you. You have taken a lot of time. So, thank you so very much, ma'am. And yes, मैं सभी attendees को बताना चाहूंगी कि जो भी ID आपको SCERT से provide कराई गई है, वो आपकी 365 की ही ID है. That's why we were always saying कि आप उसी ID से login करके हमारे सारे sessions को attend करिए. वो ID आपके लिए बहुत important है. और ये सभी कोड्स आप उस ID से redeem कर सकते हैं. हम लोग भी same ID यूज करते हैं जो हमें SCERT से provide कराई गई है. और ma'am, we will wait for the next session of yours, of course. Sure. Thank you. Yes, Thank ma'am. you so Thank you so much. very Yeah. much, ma'am, and thank you every participants. मैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आपने आज के सेशंस को इतने पोलाइटली समझा, क्वेरीज रखी, समझा इसको. और कल उसके बाद का सेशन हम 27th को होगा, 10:50 AM पे हम स्टार्ट करेंगे. Till then, thank you so very much, and we will share the link for the assessment and recordings also. One request, ma'am, please share the attendance and recordings for today, ma'am. Yeah, sure. Definitely. We'll do Thank that. you, Neeti ma'am. Thank you so very Okay. much. Thank you, everyone. Bye-bye. Yeah.